हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम फिर से एक कमेंट पे बात करेंगे। मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था। आईयूआई के लिए डोनर स्पर्म कैसे मैच करते हैं, आईयूआई विथ डोनर स्पर्म। जी हाँ, जब हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करने पे उसके काउंट्स या फिर मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है और बच्चा ठहरने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली आईयूआई के लिए डोनर सीमेन सैंपल का ऑप्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो उसके लिए डोनर के वो स्पर्म किस तरीके से मैच करते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप भी डोनर सीमेन सैंपल के साथ आईयूआई करने का सोच रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ऋषिकेश लेकुर वाले इन्होंने एक सवाल पूछा था, मैडम डोनर स्पर्म से आईयूआई करने के बाद होने वाला बच्चा किसके जैसा दिखेगा। तो यस, आई थिंक दिस इज़ अ रियली ग्रेट क्वेश्चन और उसको हम आज यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी डोनर सीमेन सैंपल के साथ आईयूआई करने के लिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है तो पेशेंट्स काफ़ी हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो बहुत उनको ऐसा होता है कि बच्चा हमारा ही होना चाहिए, और जब डोनर सीमेन की बात की जाती है तो पुरुषों में, हस्बैंड्स में ये हम देखते हैं कि उनका ईगो हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लगता है फिर वो मेरा बच्चा तो नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप डोनर सीमेन सैंपल के साथ आईयूआई करने का सोच के आपका बच्चा पैदा करके फैमिली आगे बढ़ाने का बारे में कुछ भी सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपके माइंड में कहीं भी ये डाउट है कि वो बच्चा तो मेरा है ही नहीं, मेरे स्पर्म्स तो यूज़ ही नहीं हुए, जेनेटिकली ये मेरे जैसा है ही नहीं, या फिर मेरे ये घर के वारिस, मेरे घर का ये वारिस कैसे बनेगा आगे, ये मेरे घर को कैसे वारिस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इस तरीके का कोई थॉट है तो प्लीज़ आप डोनर के साथ आईयूआई करवा के अपना फैमिली शुरू करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि इसकी वजह से बाकी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्योंकि मन में, दिमाग में अगर वही सवाल चलता रहा तो बाद में आपको इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत बढ़ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े इस चीज़ से होते हुए हमने देखे हैं। और बच्चे को, बच्चा उस वो बच्चा जो आपने जिसको आपने जन्म दिया है, उसका बेचारे का उसमें कोई रोल होता नहीं है, बट उसमें वो पिस जाता है और उसको बहुत सामाजिक जो हम पीड़ा बोल सकते हैं उससे उसको गुजरना होता है, जो कि उसके लिए काफ़ी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सो प्लीज़, अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप इस तरीके से डोनर सीमेन सैंपल के साथ आईयूआई करने का ना सोचिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो बात हमेशा रहती है। अगर आप उतना धैर्य, धीरज आपके मन में है कि आप उस चीज़ को ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर सकते हो, तभी उस चीज़ के साथ जाने का सोचिएगा। रही बात बच्चा किसके जैसा दिखेगा, जी हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चा जन्म लेता है और अगर वो लड़का हो गया और वो अपने पिता के जैसा नहीं दिख रहा है, तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी बार ये चीज़ें बोली जाती है, ये किस पे गया है, ये किस पे गया है, ये ऐसा अलग ही क्यों दिखता है, ये चीज़ें हो सकती है। और फिर उस चीज़ का ना फीमेल की कैरेक्टर के साथ भी लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं, और जिस वजह से भी उसकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ। प्लीज़, आपको जो वीडियो मैंने बोला ना, उस चीज़ को इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप बच्चा डोनर सीमेन सैंपल के साथ करने का सोच रहे हो तो ऑलरेडी जो सीमेन यूज़ करने वाले होते हैं उसको आपके हस्बैंड्स के जो फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स, उसके साथ मैच करने की पूरी कोशिश की जाती है। क्योंकि डोनर सीमेन ये हमेशा एआरटी बैंक से, एआरटी क्लिनिक से जो क्रायो प्रिजर्व्ड किया हुआ होता है, उस चीज़ को पूरी तरीके से जांचा हुआ सैंपल ही आपके केस में एज ए डोनर सीमेन सैंपल यूज़ किया जाता है। कोई भी आया और सैंपल उठाया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस उस इंसान के किए जाते हैं। आपको इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है ना कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, आपके हस्बैंड का सबसे पहले ब्लड ग्रुप क्या है, उनका हाइट कितना है, उनका वेट कितना है, उनका स्किन टोन क्या है, राइट, उनका हेयर कलर कैसा है, उनका आँखों का कलर कैसा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से मिलता जुलता सीमेन सैंपल जिस इंसान का है, डोनर सीमेन सैंपल,
उसका ही सैंपल आपके केस में यूज़ करने की डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं। एज ए कपल आपके ओवम स्त्री बीज तो आपके ही होने होते हैं, सिर्फ पुरुष बीज डोनर का यूज़ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब बच्चा होता है तो हाई चांसेस होते हैं कि कॉम्बिनेशंस के तौर पे एक अलग रूप बच्चे का आए। जी हाँ, क्योंकि जो मिक्स एंड मैच होता है ना जेनेटिक्स का, डीएनएस का, जीन्स का, तो उस वजह से बिल्कुल एक तरीके का बच्चा सेम बच्चा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा हमारे सोसाइटी में काफ़ी ऐसे कपल्स होते हैं जिनको अगर लड़का है तो वो बिल्कुल बड़ा होके बिल्कुल पापा के जैसा दिखेगा। 15-16 साल का जब अपनी प्यूबर्टी में आ जाता है तो वो बोलते हैं कि ऐसे इसके पापा बिल्कुल इसके जैसे ही दिखते थे। फोटोज़ भी मोस्टली मैच करवाते, देखो कैसे सेम दिख रहे दोनों, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। लड़की अगर है तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, अगर वो अपनी एज में प्यूबर्टी एज में एक यंगर एज में आ जाती है 16-17 साल की उम्र में, तो देखो बिल्कुल माँ की तरह दिख रही है। ऐसा होता है, हमने देखा है। लेकिन आपने कई सारे ऐसे कपल्स भी देखे होंगे कि जिनके बच्चे अपने माता पिता की शक्ल से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ओके, या फिर अगर आपने एक ही फैमिली में दो भाई देखे हैं, भाई बहन देखे हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी उनके फीचर्स मैच नहीं करते। किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का हाइट कम है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी का हेयर कलर अलग है, किसी का हेयर कलर अलग है, आंखों का रंग अलग अलग हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो इस पर तो कोई डाउट नहीं करेगा ना कि ये इनके ही बच्चे हैं क्या, ये आपके ही बच्चे हैं क्या, ऐसा भी डाउट नहीं करते, क्योंकि ये होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिनन है, क्योंकि जब भी बच्चा तैयार होता है तो स्त्री बीज और पुरुष बीज इनका जब मिलन होता है तो वो मिलन जेनेटिक लेवल पे भी होता है, राइट। तो वो जीन्स दोनों के इकट्ठा होके एक नए कॉम्बिनेशन के तौर पे भी एक अलग बच्चे का अपना एक जेनेटिक तैयार होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चा अपने फीचर्स आगे चल के जब बड़ा होता है जैसे जैसे, तो वो दिखाता है। तो बिल्कुल जो ये आपके मन में सवाल है कि आईयूआई डोनर विथ सीमेन डोनर के साथ अगर करवाते हैं तो बच्चा किसके जैसा दिखेगा, तो इस सवाल के पीछे आपके दिमाग में जो बातें चल रही है इसको ध्यान से समझिए। वो बच्चा डोनर के जैसा दिखेगा, मेरे हस्बैंड के जैसा नहीं दिखेगा क्या, अगर लड़का हुआ तो, या फिर लड़की हुई तो वो मेरे जैसे दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो किसके जैसे दिखेगी, तो फिर सोसाइटी में क्या बोला जाएगा, क्या लोगों को पता चल जाएगा कि हमने सीमेन सैंपल, डोनर सीमेन सैंपल के साथ कुछ करवाया था, ट्रीटमेंट करवाया था, तो फिर क्या सोसाइटी में हमें इस बात से बोला जाएगा, टोका जाएगा, हमें एक स्टिग्मा लग जाएगा, या फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर ये बात आ जाएगी, या फिर वाइफ वो सोचेगी कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये बात आ जाएगी। अगर इस तरीके की सोच आपके दिमाग में है तो इस बात को पहले निकाल दीजिए। बच्चा आप चाहते हैं, आपकी फैमिली आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे से लीजिए। ये साइंस जो हमने डेवलप हो रहा है, इस चीज़ को हमने अपनाया है, विज्ञान को अपना रहे हैं, तो इस ट्रीटमेंट को भी अपना रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों को विथ डोनर सीमेन सैंपल आईयूआई के साथ उनको ईजिली प्रेगनेंसी रह जाती है, और वो बच्चा तो आपका ही है, आपके संस्कार उसमें आने वाले हैं, आप 9 महीने उसको पेट में बढ़ाने वाली है, आपकी बातों में, आपके परिवार में रह के ही वो बड़ा होने वाला है। तो इस बात को आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमने ये सुना है कि कोई भी इंसान जिन उसके आजू बाजू के जो लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका एवरेज होता है। जो 5 या 10 इंसानों में आप हमेशा रहते हो, उनकी मेंटालिटी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सोशल जो स्टेटस है, या फिर उनकी जो सोच है, जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, उन सब का एक एवरेज आप दर्शाते हो, ऐसा कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा कौन से माहौल में बढ़ रहा है, कौन से वातावरण में वो आगे बढ़ेगा। तो ज़रूरी है कि आपकी फैमिली उसको आपके संस्कारों के माध्यम में बहुत अच्छी परवरिश देके आप एक गुणी संतान ज़रूर पा सकते हैं, और अपना माता पिता बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस तरीके के सवाल अगर आपके मन में भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप हमेशा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।